क्या राजेंद्र मीणा इस बार चुनाव लड़ेगा? हाँ, कहना है इस बार सरपंच से आपकी लंबे अरसे से अनबन चलती आई है, वो हम शुरुआत से देख रहे हैं। मंत्री महोदय से जुड़े हुए हैं, गोलमाजी करती है तो उन गांव में क्या विकास करवाया? कुछ नहीं। विकास तो अपनी एक पंचायत जिसमें मौजूदा सरपंच की अनदेखी, फिर एक युवा की आवाज, कई दिनों तक आमरण अनशन चलता है। विधायक, सरकारी अधिकारी, ग्राम पंचायत प्रशासन वहां पहुंचते हैं। कड़ी मशक्कत विधायक को करवाता है युवा, और कड़ी मशक्कत के बाद धरने से उठता है। जी हां, बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत बैरेर के राजेंद्र मीणा की। वो युवा जो नरेश मीणा से इंस्पायर होकर अपनी बैरेर पंचायत के लिए लड़ता रहा, आज आप सबके बीच राजेंद्र मीणा बैरेर खास बातचीत के लिए उपस्थित रहेंगे न्यूज प्राइम पर। आगे वीडियो पूरा देखिएगा। स्वागत है राजेंद्र न्यूज प्राइम परिवार में। हमने इंट्रोडक्शन आपका पहले दे दिया है जी। अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। कैसे हो आप? जी शर्मा जी, मैं बहुत अच्छा हूँ और स्वस्थ है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी स्वस्थ रहें। आमरण अनशन के बाद अभी स्वास्थ्य में रिकवरी है, या फिर वो आमरण अनशन की थकावट आज भी है? आमरण अनशन के बाद लगभग मेरा 3 दिन का अनशन था, तो 3 दिन तक अन्न त्यागा, सिर्फ पानी के सहारे रहे, तो उसमें 5 किलो वेट मेरा कम हुआ था, लेकिन अब फिर से रिकवर हो चुका है। ऐसा 5 किलो बढ़ा लिया आपने? हाँ बिल्कुल, 5 किलो वजन वापस रिकवर हो चुका है। चलिए, शुभकामनाएं आपको। 5 किलो वजन आपने रिकवर किया। कैसा सपोर्ट मिल रहा है आमरण अनशन के बाद में? जनता का समर्थन, लोगों का समर्थन में क्या कुछ बदलाव देखने को मिले? और जो जिस मांगों को लेकर आपने आमरण अनशन किया था, जिस उद्देश्य से आप बैठे थे, क्या उन चीजों में बदलाव हुआ या फिर अभी भी वही है? जी शर्मा जी, देखो बात ऐसी है कि आमरण अनशन के बाद हमारा राजस्थान पत्रिका के माध्यम से जो आवाज उठी थी, उसका असर हमें ग्राम पंचायत बैरेर पर देखने को मिला। जैसा कि कुछ कार्य तो तुरंत प्रभाव से कर दिए गए थे, और कुछ कार्यों में अभी देरी है। जो हमारे सरपंच, विधायक और जो पंचायत प्रशासन है, वो निरंतर यह प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन अभी हो नहीं पा रहे कुछ काम। तो उनके लिए मुझे लगता है कि एक बार फिर से मुझे ग्राम पंचायत बैरेर की जनता के साथ मिलकर आवाज उठाने की आवश्यकता है। क्या फिर दोबारा राजेंद्र मीणा हम जल्दी देखेंगे कि आमरण अनशन या फिर कुछ उग्र आंदोलन, बड़ा आंदोलन करता दिखाई देगा? देखिए शर्मा जी, इस बार आंदोलन का, अनशन का तो हम नहीं सोच रहे, लेकिन जैसा कि मेरा मंसूबा यह है कि मैं एक आंदोलन के लिए वहाँ 21 जो अभी दिसंबर है, इसको मेरे को रैणी पंचायत समिति में जाए, जब मैं जनता के साथ रैली निकालकर रैणी पंचायत समिति पहुंचा था और नारेबाजी की थी रैणी पंचायत समिति में 2000 पिछली जो हमारे 2024 की 21 दिसंबर की बात है, जब लगभग 150 से 200 की संख्या में हम ग्रामीण रैणी पहुंचे थे गांव की समस्या को लेकर। तो उस समस्या का अभी तक मुझे सटीक रूप से समाधान नहीं देखने को मिला है। जैसा मैंने कुछ कार्यों को लेकर अनशन में बैठा, वही अभी हुए हैं, लेकिन मेरे को संपूर्ण तरीके से संतुष्टि नहीं है। इसलिए मेरे गांव में अनेकों समस्याएं हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अभी जो 21 दिसंबर आ रहा है, 20 दिसंबर तक मैंने प्रशासन को, कलेक्टर साहब के पास भी मैंने एक ईमेल माध्यम से लेटर भेजा है, जो एप्लीकेशन है उसको अनुमति के लिए। बाकी हमारे एसडीएम साहब और पंचायत समिति के सभी अधिकारियों को लेटर जारी कर दिया है कि जल्द से जल्द कार्य किया जाए, अन्यथा मुझे मजबूरन होकर एक उग्र आंदोलन का रूप बैरेर की जनता के साथ करना पड़ेगा। अगर प्रशासन इस कार्य को 20 तारीख तक करता है तो ठीक है, वरना हम एक आंदोलन की तैयारी, रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और 20 तारीख को हम वहां पे बैठेंगे। क्या मांगे थी आपकी आमरण अनशन के समय? उस टाइम लोगों ने देखा, हमने भी देखा, आपने कवर किया था आपका आमरण अनशन पूरा। उसमें विभिन्न मांगे मेरे हिसाब से पूरी होगी, लेकिन अभी क्या मांगे हैं जो अभी प्रशासन से आपकी स्वीकार नहीं हुई है? देखिए, हमारी जो प्राथमिक मांग यह है कि गांव में पानी की समस्या, सर्दियों होने के बावजूद इतनी पानी की समस्या बनी हुई है, सिर्फ एक टंकी के सहारे पूरा गांव अपना प्यास बुझा रहा है। जो टंकी पवन जलंधर की है,
हमारे वहाँ पवन प्रजापति बहुत अच्छी सेवा दे रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि एक अगर उसकी मोटर खराब हो जाती है तो पूरा गांव प्यासा मरता है। सरपंच का क्या कहना है इस बारे में? सरपंच से आपकी लंबे अरसे से अनबन चलती आई है, वो हम शुरुआत से देख रहे हैं। सरपंच आपके बारे में अनबन की खबरें बताते हैं, आप सरपंच के बारे में अनबन की खबरें बताते हो। तनाव की स्थिति शुरुआत से ही बैरेर ग्राम पंचायत के सरपंच केंद्र सिंह जी से आपकी रही है, तो अनशन के बाद में क्या सरपंच का उस प्रकार समर्थन नहीं मिला विकास कार्यों में? देखिए, सरपंच साहब बहुत अच्छे आदमी है वैसे। आज पहली बार आप कैमरे के सामने उनको अच्छे आदमी बता रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या अनशन के बाद में उनका रवैया चेंज हुआ इसलिए अच्छा बता रहे हैं, या फिर कैमरे के सामने भाई वो देखेंगे इसलिए अच्छा बता रहे हैं? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कैमरे के सामने, गांव के सामने भी उनको जो भला बुरा बोलते हैं, उनके खिलाफ जो कार्य करते हैं, तो उनको मैं बुरा लगता हूं, लेकिन वो मुझे अच्छे लगते हैं कि उनका जो व्यक्तित्व है वो अच्छा है। वो कभी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं। मैंने उनके खिलाफ इतना कुछ कहा, इतना कुछ बोला, लेकिन आज तक मुझसे कोई भी ऐसी बातें नहीं की। उन्होंने मेरे को आश्वासन ही देते रहते हैं कि ये काम राजेंद्र जी अभी करवाएंगे और अभी कुछ काम होने वाले हैं। उनका जो मेन इशू है वो पैसे को लेकर है कि अभी हमारे पास पंचायत में बजट में पैसा नहीं है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि पंचायत बजट में ऑनलाइन 15-15 लाख रुपए बजट बताता है और वो बोलते हैं कि हमारे पंचायत में पैसे नहीं है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और मैं सरपंच साहब की ये एक लापरवाही समझता हूँ कि वो अपने जो जिम्मेदारी दायित्व बनती है जनप्रतिनिधि की, वो सही तरीके से नहीं निभा रहे। बाकी मैं अच्छा इसलिए बोला कि वो व्यक्तित्व से अच्छे हैं। मतलब सरपंच के नरम स्वभाव के कहीं ना कहीं आप भी कायल हैं। बिल्कुल, उनके नरम स्वभाव से हम कायल हैं। लेकिन विकास नहीं करवाना और नरम स्वभाव के कायल होना, ये दोनों चीजें अलग, डिफरेंट है। आपके उनके नरम स्वभाव के लिए कायल होना अलग बात है, लेकिन जनता को तो काम चाहिए ना। जनता अगर दुख पाएगी तो नरम स्वभाव किसी काम का नहीं है। उस चीज को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, मैं ये जानता हूँ कि ग्राम पंचायत बैरेर ने एक जनप्रतिनिधि चुना, वो इसलिए चुना कि वो आगे हमारे गांव का विकास करे, गांव की जन समस्याओं को सुने और गांव के साथ मिलकर कोई कार्य को आगे बढ़ाए, गांव का नाम रोशन करे। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अब तक 5 से 6 साल हो चुकी है चुनाव आने, अब आ रहा है चुनाव, तो 5-6 सालों में उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो जनता उनसे प्रभावित हो। और हमारे जो पंचायत समिति में मीटिंग भी समय पर नहीं होती हैं, और समय होती है तो उनमें सारे मेंबर मौजूद नहीं होते हैं। और ऐसा मुझे लग रहा है कि सरपंच साहब अब पिछले 1 साल से, तो जब से मैं जनता के सामने आया हूँ, उनकी आवाज़ें, जनता के आवाज़ का मैं उठा रहा हूँ, जनता की आवाज़ बन रहा हूँ। ये राजेंद्र युवाओं की आवाज़, जनता की आवाज़ बनकर उभर रहा है बैरेर पंचायत में। तो तब से मुझे सरपंच साहब कुछ काम मैंने उनके पीछे लग के करवाए। मैं बोल बोल के उनको थक गया कि सरपंच साहब ये काम करवाओ। मैंने अब तक सरपंच साहब से मैंने खुद ने बोलकर 3 रोड खोर्रा में और 4 रोड बैरेर में निकलवाए हैं। अनशन पर जिस दिन आपके उठाने की बातें थी, अनशन खत्म करने की बातें थी, उस दिन विधायक राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ मांगेलाल मीणा वहां मौजूद थे, कई अन्य सरपंच वहां मौजूद थे, बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद थे, और अन्य पंचायतों के लोग जिनको दूर दूर तक ग्राम पंचायत बैरेर से मतलब नहीं था, वो शायद आपके समर्थक थे, आपके फैन फॉलोइंग थी, मुझे नहीं पता कौन लोग थे, लेकिन बड़ी संख्या में लोग थे। आपने बिजली विभाग को बड़ी मशक्कत करवाई, बड़े नाराज दिखाई दिए उस दिन बिजली विभाग से। क्या आज भी वही नाराजगी कायम है, या फिर बिजली विभाग ने सुधार किया है उन चीजों में? जैसा कि मेरा मानना यह है कि बिजली विभाग में हमारे जो जनता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। लेकिन जब अनशन के दौरान जो जयन थे, वो थे नरेंद्र सिंह जी तोमर, तो उन्होंने बहुत अच्छा हमारे ग्राम पंचायत का सहयोग किया। समय पर सब कुछ को हल करने के लिए उनका प्रयास रहा। और उन्होंने जब जैसे अनशन खत्म हुआ था उसके तुरंत बाद दूसरे दिन ही गाँव में जहाँ जहाँ पोलों की आवश्यकता थी वहाँ पोल चेंज करवाए। लेकिन उन्होंने जो वादा किया था हमसे कि लाइट की जो लाइन है 11,000 वो सिंगल फेज की, वो सारी अभी तक चेंज नहीं हुई। और अब जो वो जयन थे वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन अब जो तेज सिंह जयन वापिस जो ट्रैप हुआ एक जयन, वो जयन वापिस उन्होंने पिनाट में घड़ी में हमारे वहाँ ज्वाइन किया है, और उनके आते ही ग्रामीण बहुत ज्यादा वापिस परेशान हो चुके हैं। तो मेरा मानना है कि ये जयन ग्रामीणों से या तो पैसे बटोरने के चक्कर में है, या फिर इनका कोई इन्होंने गांव में जो दलाल बना रखे हैं उनसे कुछ अलग ही तरीके से काम करवाना चाहते हैं। तो मैं पंचायत जो बिजली विभाग है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। इस
आने वाले जो भी दिनों में मैं आंदोलन छेड़ रहा हूं, तो उसमें बिजली विभाग के लिए भी मैं सख्त कार्रवाई करूंगा, क्योंकि ये समय पर किन किन विभागों से राजेंद्र अभी नाखुश हैं, एक शॉर्ट में बताइएगा। देखिए, मैं हमारे जो शिक्षा विभाग है, जिसमें हमारा टीचर लगाने की मांग थी, तो सरकार ने हमें टीचर लगा भी दिया था, लेकिन वो टीचर ज्वाइन नहीं किया। अब किस कारण से नहीं किया, तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वो टीचर हमारी सरकार के जो विद्यालय में लगाया उसको दूसरा टीचर भेजे, या फिर हमें कोई मतलब नहीं ज्वाइन करे नहीं करे, लेकिन हमें कोई उस विद्यालय के टीचर चाहिए। और अब जैसा बिजली विभाग जो कार्य कर रहा है उससे हम संतुष्ट हुए, लेकिन अब फिर से वो कार्य नहीं कर रहा, तो उससे असंतुष्ट हैं। और हमारा जो चिकित्सा विभाग है उससे हम पूरी तरीके से संतुष्ट है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, समय पे आ रहे हैं, समय पे सब कुछ मिल रहा है हमें। और जो आगे पंचायत प्रशासन है, हमारे जो सचिव, सेक्रेटरी और जो भी ग्राम सेवक वगैरह हमारे वहाँ वीडियो अधिकारी है, उनसे हम असंतुष्ट हैं, क्योंकि वो एक कुआं जो जानलेवा बना हुआ है। मैं उस कुएं पे आने वाला था, लेकिन आप उससे पहले ही आ जी। गए। ये जो कुएं की आप बात कर रहे हो, ये मामला कई दिनों से बड़ा मेरे संज्ञान में भी आया था, खबरें भी करी थी हमने इस कुएं की। सरपंच ने उसको अधूरा भरकर छोड़ दिया, लेकिन आपने जिस दिन मांग करी थी कुआं भरने की, आप अनशन से समाप्त करने की जो बातें थी उस दिन आपने उस कुएं को भरने की मांग करी थी कि साहब खाली कुआं है सड़क के बगल में, ऐसे ऐसे, और वो खातिरदार जिसका कुआं है वो भी एग्री है, लेकिन उसने अधूरा भर दिया था। तब हमारे मामला संज्ञान में आया कि अधूरा भरकर छोड़ दिया, उसमें एक जीव गिर भी गया था। मैंने सरपंच को फोन किया था, मुझे आज भी अच्छे से याद है। सरपंच ने कहा था कि साहब वो खातेदार उसका विरोध करने लग गया कि आप मेरा कुआं कैसे भर रहे हैं। आपने वहां गारंटी ली थी कि कोई मना नहीं करेगा, उधर सरपंच से खातेदार ने मना करी थी, ऐसा क्यों? देखिए, खातेदार सरपंच साहब ने क्या किया है, जैसे ही अनशन खत्म हुआ तो उसने दूसरे दिन वहां जेसीबी चला दी थी। अब वहां पे क्या है कि वो कुएं के पास में बड़ा टीला था, जो मिट्टी उन्होंने उसमें डाल दी थी, और जिस खेत में से वो खातेदार खेत में से वो मिट्टी उठा रहे थे, अब आप लगा लो टीला तो उसने अंदर डाल दिया, लेकिन खड्डा कोई नहीं करने देता अपने खेत में। अब जो खातेदार है उनका कहना यह है कि इसमें मिट्टी बाहर से लाई जाए, और सरपंच साहब ये बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं यहीं से खड्डा करके मिट्टी डालूंगा। तो मेरा अनुरोध उनसे यही था कि आप बाहर से मिट्टी लाके, और मैंने जेसीबी वालों से भी बात की, सरपंच साहब से भी बोला कि आप इनसे बात करके मिट्टी डलवा दो, नहीं इसमें कोई जान जोखिम में चली जाएगी किसी ना किसी की। मैंने अक्सर देखा है आपके गांव में, कभी भी मैं जाता हूं या फिर उधर की तरफ जाता हूं, राजगढ़ में भी आपके काफी मिलने वाले मित्रगण कहूं या फिर क्या कहूं, आपकी चर्चा हर जगह रहती है। लोग आपको नरेश मीणा से जोड़ते हैं कि नरेश मीणा से इंस्पायर है। आप क्या इस बारे में आपका क्या कहना है कि नरेश मीणा से इंस्पायर हैं, या फिर नरेश मीणा को अपना आइडल मानता है राजेंद्र, या नरेश मीणा से संपर्क करके ही आगे की रूपरेखा तैयार करता है, क्या वजह है? देखिए, हम मानते हैं कि नरेश मीणा हमारे जो सर्व समाज का एक बहुत अच्छा उभरता हुआ सितारा है, और वो उनकी सोच जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की है, वही सोच उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो मैंने ग्रहण करने की कोशिश की। उसी को लेकर मैं मेरी पंचायत के अंदर एक कार्य कर रहा हूँ, एक मिशन चला रहा हूँ कि मेरे पंचायत में जो भ्रष्टाचार है वो दूर हो। लेकिन अभी सरपंच साहब के साथ जुड़कर कुछ भ्रष्टाचार ग्रामीण व्यक्ति जो सरपंच साहब को काम नहीं करने देते, वो इसलिए नहीं करने देते कि ताकि राजेंद्र बैरेर का नाम ऊंचा होगा। अगर ये सारे कार्य अनशन के दौरान जो राजेंद्र बैरेर ने रखे थे, वो प्रशासन उनको करने के लिए तैयार ही था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व कहो या वो अपवाद कहो उनको, वो उस कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। नरेश मीणा को राजेंद्र अपना आइडल मानता है, वहीं से सारी ऊर्जा या फिर मैं ये कहूँ रणनीतियां ग्रहण करता है, अब जैसा कि इन्होंने कहा। तो मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, नरेश मीणा का एसडीएम को थप्पड़ कांड को किस प्रकार देखते हैं? देखिए, आप आइडल मानते हैं? बिल्कुल, मैं आइडल मानता हूँ। नरेश मीणा को ये थप्पड़ कांड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक अधिकारी के थप्पड़ मारना गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सही भी था कि वो जनता के साथ गलत कर रहा था। लेकिन जो थप्पड़ कांड उससे उत्साह गुस्से में किस प्रकार हुआ, वो शायद उनको भी उस चीज का अफसोस हुआ होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं उनकी तरह आइडल मानता हूं, लेकिन मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, क्योंकि एक गुस्सा और सोच समझकर कार्य करना, हमारा सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो सोच समझकर ही आगे काम करने चाहिए। कानून के दायरे में रहकर हमें प्रशासन के साथ जो भ्रष्टाचार की जंग है वो जीतनी है। अंत में नरेश मीणा की हार के कारण क्या मानते हैं? अंत में नरेश मीणा की हार का कारण सबसे बड़ा यह है कि वहां के लोग, प्यार अच्छा मिला उनको,
बहुत अच्छा रैलियां हुई उनकी, रातों में भी उनका 2-2 बजे तक प्रचार प्रसार के लिए लोग हजारों की भीड़ में वहां रहे थे। लेकिन उसमें सबसे बड़ा दोनों सरकारें बीजेपी और कांग्रेस ने ये ठान लिया कि ये नेता आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसमें बड़े बड़े लेवल के मंत्री तक, बड़े बड़े 2-2 सीएम और जज कांग्रेस के रंधावा जी वहां से यहाँ प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारक वहां जब धरती पे पहुंच गए, और वहां मैं मानता हूँ जो खाया रे भाया खूब खाया, तो वो हमारा प्रमोद जैन भाया जो भ्रष्टाचार के वहां आरोप लगे हुए थे उन पर, उनका जो पैसा है वो पैसा वहां प्रचार में उन्होंने अच्छे से दिया है लोगों को, और वो पैसे के कारण प्रमोद जैन भाया आगे लीड में आए। अन्यथा हमारे जो नरेश मीणा और कांग्रेस के बीजेपी के जो क्या नाम था उनका, मोहरपाल सिंह जी, उन्होंने बहुत अच्छा, दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया और दोनों ने अच्छी मेहनत की। उन दोनों की बजाय वहां पैसे से विजय प्राप्त हुई है और वहां भ्रष्टाचार की जीत हुई है। क्यों वहां पे लोगों ने सिर्फ पैसे से, बोलते ना आज की पैसे की राजनीति हो गई, वहां सिर्फ पैसे से जीत हुई है। चलिए लौट कर आते हैं अंता से वापस बैरियर में। आरडी मीणा समाज सेवी हैं जी, अच्छे से परिचित होंगे आप, उनसे विवाद की खबरें हर समय मैं सुनता रहता हूँ, दो चार दिनों में। आरडी मीणा बैरियर जो आपके विपक्ष में पिछले जब चुनाव हुए थे पंचायत के, तो विपक्ष में प्रत्याशी भी थे सरपंच के, आप उनके विपक्ष में थे, वो आपके विपक्ष में थे। बिल्कुल। आज कार्यकाल समाप्त होने को है, आप दोनों में से ही सरपंच कोई नहीं बना। बिल्कुल। अब वापस आरडी मीणा से आपकी जो मनमुटाव की खबरें हैं वो वापस आने लगी है। क्या कारण रहे हैं कि आरडी मीणा से इन 5 सालों में भी आपकी सहमति नहीं बनी? देखिए, आरडी मीणा जी हमारे गांव के हैं, हमारे भाई हैं बरोबर के, और हमारे समाज में उन्होंने हमारे जो मंत्री महोदय किरोड़ीलाल मीणा जी हैं उनका अपने आप को करीबी बताते हैं, गोलमा के पीए बताते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े हुए हैं। मेरे को सुनने में आया, और हमारे सीआईजी है राजगढ़ थाने के, वो उठा के लाएंगे, और उनको बार बार उन्होंने सीआई साहब को ये बोला भी है कि राजेंद्र बैरियर को उठाओ धरने से, लेकिन मैं एसडीएम साहब से पहले से अनुमति लेके बैठा हुआ था, तो मैं उनसे डरने वाला नहीं था। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं जनता की आवाज उठा रहा हूँ, तो डरे क्यों, हम कोई गलत नहीं है, हम हर चीज में अच्छा कर रहे हैं। आप इंटरव्यू लंबे चलते देखे होंगे आपने नरेश मीणा के, आज आपका ये मैं जहां तक मेरे को जानकारी है पहला इंटरव्यू है, कैसा महसूस हो रहा है? देखो, मेरे को यह इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा। आपने मेरे गांव के बारे में पूछा, मेरी जो ग्राम पंचायत बैरियर के विकास के बारे में पूछा, और मेरा मानना है कि आप जब से लगातार हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारा गांव का विकास हुआ है, क्योंकि मैं आपके साथ निरंतर खबरों के माध्यम से, मेरा कोई अधिकारी जानकार नहीं है, मेरा कोई मंत्री जानकार नहीं है, मेरा कोई नेता जानकार नहीं है, लेकिन मैं एक जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ, समाज से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जो सच्चाई के साथ चलता हूँ। और मेरा मानना यह है कि आगे इसी तरीके से मैं चलता रहा तो गांव में जो भ्रष्टाचार है वो भी खत्म होगा। जो गांव में दलाल बने हुए हैं उनके खिलाफ मेरी लड़ाई है, तो वो सही दिशा में चले, और मेरा उनको यह संदेश है कि आप या तो सुधर जाएं, अन्यथा मैं कानून कार्रवाई के माध्यम से, मेरे को कोई डर नहीं है किसी चीज से, मैं कानून के तरीके से चलूंगा, कानून के दायरे में रहकर काम करूंगा, लेकिन आप लोगों के खिलाफ जो गांव में भ्रष्टाचार कर रखा है इसको खत्म करके ही मैं रहूंगा। क्या राजेंद्र मीणा इस बार चुनाव लड़ेगा? हाँ। आरडी मीणा अगर खड़े होते हैं प्रत्याशी सरपंच के रूप में और आपके पास वो पहुंचते हैं आपको बैठाने के लिए कि चुनाव नहीं लड़े राजेंद्र मीणा, तो राजेंद्र मीणा बैठेगा या नहीं बैठेगा? देखिए, आरडी जी चुनाव लड़ते हैं तो मेरा मानना है कि जो पिछले 10-15 साल से वो मंत्री महोदय जैसे जुड़े हुए हैं, गोलमा जी के पीए हैं, तो उन्होंने गांव में क्या विकास करवाया? कुछ नहीं। विकास तो वो अपनी जेब में लेके चलते हैं, तो उन्होंने अब तक कुछ विकास नहीं किया, अभी तक कुछ गांव के लिए भला नहीं किया। एक मंत्री जी से जुड़े हुए हैं और हम कुछ किसी से नहीं जुड़े, लेकिन फिर भी हमने अपने दम पर, अपने गांव के दम पर, अपने युवा साथियों के दम पर काम करवाए हैं। तो मेरा मानना है कि जो बंदा पिछले 15-20 साल में कार्य नहीं करवा पाया वो मैं अब करने को ले जा रहा हूं। तो मैं चुनाव में आरडी जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो मैं बैठने वाला नहीं हूं, मैं चुनाव लड़ता रहूंगा।
क्या राजेंद्र मीणा अगर सरपंच बनते हैं तो अभी मोटरसाइकिल पर घूमते हैं, क्या वो भी बड़ी लग्जरी कारों में घूमेंगे? बिल्कुल नहीं घूमेंगे। ठीक है, ये थे हमारे साथ राजेंद्र मीणा बैरेर। परिचय के तो मोहताज है नहीं, शुरुआत से आपने परिचय देख लिया होगा इनका। नरेश मीणा को अपने आप का आइडल बताते हैं, एसडीएम के थप्पड़ कांड को वो गलत बताते हैं, और चुनाव ये लड़ेंगे, इन्होंने हाँ करी है चुनाव लड़ने की बातों पर। और आरडी मीणा अगर इनको बैठाने की कोशिश करते हैं तो वो कोशिश बेशक नाकाम रहेगी। आप देख रहे हैं न्यूज प्राइम, फैक्ट्स के लिए देखते रहिए न्यूज प्राइम। जय हिंद।